अब एक एक से आप सुनिए। इस पर सभी लोग सभी आ गए। अब आदिवासी में सभी लोग आ गए। आदिवासी प्रकृति को मानने वाला इंसान होता है। नंबर 1, आदिवासी धरती को मानने वाला इंसान होता है। आदिवासी धरती का पहला व्यक्ति होता है। तीसरी बात, आदिवासी ज्ञान, विज्ञान और भूगोल को मानने वाला होता है। आदिवासी संविधान और इतिहास को मानने वाला होता है। तो इस तरह से यानी बड़ी विशेषता इस आदिवासी की है, और इस आदिवासी को हम महत्व नहीं दे पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी कमजोरी हमारी है। तो मैंने आपको बताया कि आदिवासी कौन है, आपने समझ लिया कि धरती का पहला व्यक्ति है, मानवता का मानने वाला आदमी है, प्रकृति को मानने वाला आदमी है, जो प्रकृति के जो नियम हैं उनका पालन करने वाला व्यक्ति है, ज्ञान विज्ञान सूरज चांद सबको मानने वाला आदमी है। अब आगे मैं थोड़ा सा चलता हूँ कि अब यहाँ पे आ रहा है, मैं इसी के आधार पे चल रहा हूँ। विश्व आदिवासी दिवस क्या है, इसी टॉपिक पे चल रहा हूँ। विश्व आदिवासी दिवस क्या है? विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों का अधिकार दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के जागरूक होने का दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस शिक्षा, सभ्यता, संस्कृति और विकास की दिशा में आगे बढ़ने का दिवस है। विश्व आदिवासी दिवस बिना भेदभाव के समानता के आधार पर एक साथ मिलजुल कर स्वतंत्रता से रहने, जीने, खाने, पीने आदि का अधिकार दिवस है। आदिवासी दिवस, अब मैं आपको पसंद ना होने वाली बात यहाँ पे कहूँगा, आप मुझे गाली देंगे, अभी ना देंगे, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगा आप कहने लगेंगे कि ये बात हमको पसंद नहीं है। हाँ, फिर भी आदिवासी दिवस नाचने, गाने, खेलने, कूदने, मनोरंजन करने और अनावश्यक समय बर्बाद करने का नहीं है। अब ये बात पसंद नहीं आई होगी। आदिवासी दिवस, दूसरी बात और कहूँगा, आदिवासी दिवस मद्यपान, मादक पदार्थों का सेवन करने का ये दिवस नहीं। ये आपको समझना है। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे पढ़े लिखे आप लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मैंने पहला पॉइंट कहा था कि आदिवासी दिवस आदिवासियों के जागरूक होने का दिवस है। हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो आदिवासी दिवस मेरा ज़्यादा जोर यहाँ पे रहेगा। मैंने जो अंतिम पॉइंट कहा है, सयाम जी, मैंने जो ये बोला, क्योंकि आप उस तरफ क्या है कि ध्यान से आप सुन नहीं रहे कि यार हमें तो मनाही किया जा रहा है कि नहीं। तो आदिवासी दिवस जो है वो क्या है, शराब जिसे मद्यपान कहते हैं और मादक पदार्थों का सेवन, मादक पदार्थ यानी नशीले पदार्थ
नशीले पदार्थ के अंतर्गत किसी वक्ता ने यहाँ पे बोला था, गुटखा, तंबाकू, चरस, अफीम, भांग, गांजा, धतूरा इत्यादि, ये भी जो ये मादक पदार्थ हैं इनको हम बड़े शौक से लेते हैं, और जब तक इनको हम शौक से लेते रहेंगे तो आप कभी जागरूक आप नहीं हो सकेंगे और आपके ऊपर दूसरा व्यक्ति ही राज करता रहेगा। इसलिए हमको ये समझना है कि हम इन मादक पदार्थों से हम दूर रहें। मैं तो एक दिन भी सलाह नहीं देता कि आप शौक फरमाइए, लेकिन आप चोरी से फरमा लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कंट्रोल, आपको कंट्रोल करना है। यदि हमको समाज को बनाना है और यदि हमको जिंदा रहना है, यदि हमको जिंदा रहना है तो आपको समाज को भी जिंदा रखना पड़ेगा, और यदि समाज जिंदा नहीं है तो हम भी जिंदा नहीं। हमारी चिंता है समाज को जिंदा रखने की, हमारी चिंता है समाज को आगे बढ़ाने की। आज ये जो इतना सारा खर्चा हुआ है यहाँ पर, हमारे आयोजक साथियों ने जो किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम वो आयोजित करें भविष्य में, और सभी महिला, पुरुष, बच्चों को बुलाएं, थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाएं, अनुशासन बनाएं, उनको रोकें। क्या पुरुष भर के जागृत हो जाने से हमारा समाज जागृत हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए मैंने जो ये कहा कि इस तरह से हमारा ये विश्व आदिवासी दिवस है, हमको समझना चाहिए। अब मैं आगे बात करना चाह रहा हूँ कि ये विश्व आदिवासी दिवस हमारे सामने कब आया, कब से आया? तो यहाँ पर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र करना चाहेंगे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध का जिक्र करना चाहेंगे, तब हमको समझ में आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध बहुत बड़ा विनाशकारी युद्ध था, यानी अगर इसको हम कहें कि सेकंड वर्ल्ड वॉर, मैंने आपको पहले बताया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट फ्रॉम 1939 to or 1945. It was the most expensive war ever fought in terms of human life and property. हिंदी में बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, यह इतना विनाशकारी विश्व युद्ध था कि इसमें सभी औजारों का इस्तेमाल किया गया था। औजार आप जानते हैं, वो औजार अपने यहाँ नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी, यानी, और ये विनाशकारी युद्ध हर जगह लड़ा गया है ना। क्या है? द वॉर वॉज फॉट इन एयर, ऑन वाटर एंड टैंक्स, सबमरीन शिप्स एंड एयरक्राफ्ट वेयर यूज्ड इन दिस वॉर। यानी ये सभी जगह लड़ा गया, पानी में लड़ा गया, हवा में लड़ा गया, और तालाब में लड़ा गया, बड़े बड़े जो जलाशय हैं यहाँ लड़ा गया, पनडुब्बियों से लड़ा गया, हवाई जहाज़ से लड़ा गया, पानी के जहाज़ से लड़ा गया। यानी इतना विनाशकारी युद्ध था, इसमें सारे लोग तहस नहस हो गए थे, काफ़ी लोग तो चले गए। और जब इस तरह से ये युद्ध, विनाशकारी युद्ध हुआ, तो संसार में पूरी तबाही मच गई। अब जब तबाही मच गई तो इस मानव को जिंदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
आप सब लोग सोचते हैं समाज में कोई ना कोई विद्वान होते हैं कि नहीं होते हैं, और विचार करते हैं। तो उस समय क्या हुआ था कि मानवता को जिंदा करने के लिए, क्योंकि पूरी तबाही मच चुकी थी इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मानवता को जिंदा रखने के लिए कुछ मित्र राष्ट्रों ने, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, क्योंकि हमको समाज को जिंदा रखना है। आप तो कुछ भी सोचते नहीं होंगे कि हमको समाज को जिंदा कैसे रखना है। समाज जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको अंग्रेजी में यूएनओ कहते हैं शॉर्ट में, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन को कब बनाया? 24 अक्टूबर 1945 को। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। नहीं, क्या बताएंगे आप? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है। उस समय क्या, देखिए 45 तक तो वर्ल्ड वार ही चलता रहा। उस समय बड़ी तबाही मची थी, सारे लोग ईजिली मारे जाते थे। हम में कोई ताकत नहीं थी, हम सब मारे जाते थे। तो जब इन विद्वानों ने या इन देशों ने मिलकर के जब ये संगठन बनाया 24 अक्टूबर 1945 को, क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि यह संगठन जब बना रहेगा तो विश्व में शांति स्थापित होगी, और शांति और सुरक्षा स्थापित करने का कार्य ये संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा। ठीक है ना? ये तो अब जब इस तरह से संगठन बन गया तो अब देखिए कि इस विश्व में अभी हमारे साथियों ने बताया था, किसी ने 192 कहा, किसी ने 193 देश कहा, किसी ने 194 कहा। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विश्व में 214 देश हैं। 214, और 214 देशों में जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मेंबर हैं उनमें से 196, कितने सदस्य हैं? 196। देखो कितनी यह ना महत्वपूर्ण बात, और ये आपको किताबों में मिलेगी। किताबों को जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो 214 देशों में 196 देश आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं, और ये सब मिलकर के और विश्व में शांति स्थापित करने का कार्य करेंगे। इस आशा से इन राष्ट्रों ने इस महत्वपूर्ण संगठन को बनाया था। अब विश्व के जनजातीय वर्ग के जो जमीन से जुड़े लोग हैं, हम जनजातीय हैं क्योंकि हमको संविधान की भाषा में जनजाति शब्द मिला है, इसलिए हम उसका सम्मान करना चाहते हैं। हम उसको काटना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पिता ने, हमारे महापुरुष ने इस शब्द को संविधान में डाला है, और भारी डिबेट के बाद डाला है, मेहनत के बाद डाला है। इसलिए हम इस शब्द का भी
हम स्वागत करते हैं। विश्व के जनजाति वर्ग के जमीन से जुड़े लोग विश्व के कई देशों में निवास करते हैं और करते थे। उनकी स्थिति इन 2 विश्व युद्धों की वजह से बड़ी खराब हो चुकी थी। कोई मरने वाला था तो कोई विकलांग हो गया, तो कोई शोषित हो रहा है। शोषण, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, तिरस्कार, उपेक्षा, उत्पीड़न, सब प्रकार की कठिनाइयाँ, सब प्रकार की पीड़ा हम उस समय सह रहे थे, हमारे लोग सह रहे थे। आज तो हम स्वतंत्र हैं। हम उन दिनों की बात हम याद नहीं करना चाहते, और उस समय वो पीड़ा सह रहे थे, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से जूझ रहे थे, उपेक्षा के तिरस्कार सह रहे थे। उस समय बड़ी भयानक और दुखद और भयावह स्थिति हमारे उन जनजाति वर्ग के लोगों में थी। कुछ जनजाति वर्ग के समूह से कुछ विद्वान मिलजुल करके उन्होंने कहा कि अगर हम इसी तरह से हम सहते रहेंगे, हम कोई विचार नहीं करेंगे, तो हम जो कल जाने वाले हैं, परसों जाने वाले हैं, हम आज ही चले जाएंगे। हाँ जी, कल चले जाएंगे, आज चले जाएंगे, कल जाने वाले आज चले जाएंगे। उन लोगों ने विचार किया कि इसकी आवाज़, क्योंकि उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हो चुका था। उन्होंने कहा अब ये संगठन ही हमारा कुछ करेगा। उन्होंने अपनी व्यथा, अपने दुख दर्द को उस संयुक्त राष्ट्र संघ को अवगत कराया, यूएनओ को कराया जाकर के कि हमारी ये स्थिति है, हमें सुरक्षा चाहिए, हमको शांति चाहिए, हमको स्वतंत्रता चाहिए, और नहीं तो हमारा जीवन समाप्त, हम अपने समाज को जिंदा नहीं रख पाएंगे। तो उनकी बात को, इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ ने गंभीरता से लिया और चिंतन किया कि यह जो विषय है ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय पर उन्होंने विचार विमर्श किया, चिंतन मनन किया, और चिंतन मनन करने के बाद क्या किया, यूएनओ की महासभा में, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। जब कोई कानून बनता है, नियम बनते हैं, तो प्रस्ताव होता है। वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया, और प्रस्ताव पारित करके ये कहा गया कि संसार में जितने भी लोग हैं, केवल आदिवासी भर नहीं, यहाँ पर मैं इसलिए ये बार बार इस शब्द को ला रहा हूँ कि यहाँ सभी वर्ग के लोग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी सब हैं, माइनॉरिटी भी हमारा आदिवासी है, जिसको आज हम कोई दूसरा समझ रहे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रस्ताव पास किया, और उन्होंने ये घोषणा की कि संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी, सबको शांति और सुरक्षा से रहने, जीने, चलने फिरने का अधिकार होगा। ये कोई नहीं बताएगा, बताएंगे भी ऐसा नहीं है, जो पढ़ेगा वो बताएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या प्रस्ताव पास हुआ? संसार में जितने भी लोग निवास करते हैं, सभी को सुख सुविधा से, सुरक्षा से, शांति से, स्वतंत्रता से रहने, बसने और जीने का अधिकार होगा। ये प्रस्ताव पास हो गया। पारित प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ ने
विश्व के सभी देशों में प्रसारित किया और अवगत कराया कि किन किन देशों में आदिवासी रहते हैं जो शोषण, अन्याय और अत्याचार के शिकार हैं, अवगत कराया जाए। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है और आज हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि इस बात का हमको अवगत कराया जाए कि कितने लोग पीड़ित हैं, कितने लोग उत्पीड़ित हैं, कितने लोगों को अन्याय नहीं मिल रहा है। इस सारी बातों से हमें अवगत कराया जाए और सारे विश्व के देशों में प्रस्ताव की कॉपी, उसको क्या बोलते हैं भैया कॉपी को हिंदी में? प्रतिलिपि। हाँ, प्रस्ताव की प्रतिलिपि सारे देशों में भिजवाई गई। पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं और आप आश्चर्य व्यक्त करेंगे। भारत की संसद ने, या यूं कहें भारत की सरकार ने, इस प्रस्ताव की कॉपी को, प्रस्ताव की जानकारी को आज़ादी के कई वर्षों बाद तक अनदेखा करके और छुपाए रखा। थोड़ा धैर्य धारण करेंगे भाई, मैं जल्दी खत्म करूंगा क्योंकि आप लोग काफी देर से बैठे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव की कॉपी को भारत सरकार ने, भारत की संसद ने अनदेखा करके छुपाए रखा आजादी के कई वर्षों बाद। जब ये बात जब मालूम हुई तो हमारे इस देश के आदिवासी वर्ग के लोग दिल में यहाँ वहाँ होने लगे, उनका दिमाग यहाँ वहाँ भ्रमित होने लगा कि ये बात क्या है। और चुपके से भारत की संसद ने चुपके से 1993 में एक हलफनामा लिख करके और संयुक्त राष्ट्र संघ को भेज दिया। आपको मालूम है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। 1993 में एक हलफनामा बना करके कुंजाम जी, और कहां भेज दिया भारत की संसद ने? संयुक्त राष्ट्र संघ को भेज दिया। और क्या लिख के भेजा? हलफनामा में कुछ लिखा होता है, हलफनामा में यह लिख करके भेज दिया कि भारत देश में आदिवासी रहते ही नहीं हैं।